इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। आज इस संसार में हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है चारों ओर अंधकार छाया, ऐसा लगता है जैसे हर कोई मृत्यु के भय से आतंकित हो। ऐसा लगता है कि ना जाने आज हम यहां हैं, कल कहां होंगे, हमारे प्रिय कहां होंगे। सब कुछ अप्रत्याशित सी लगती है। कब कहां कौन सी घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, कौन कब कहां चला जाए, हमारा प्रिय हमसे बिछुड़ जाए, हम नहीं जानते। इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार है, जो अच्छा समाचार है, हमको प्रेरणा देता है, हमारी जिंदगियों में वो परिपूर्णता लाता है, वो उत्साह लाता है, वो उमंग लाता है, वो सकारात्मकता लाता है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन आज एक जीवित आशा है और इसीलिए परमेश्वर का आदेश है कि हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में हमको सकारात्मक रवैया अपनाना है, आगे बढ़ते जाना है, चाहे कितना भी अंधकार हो। हमारे सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरकर वो आगे बढ़ता गया, कलवरी में वो आगे बढ़ता गया, यहां तक क्रूस भी उसे नहीं रोक पाया, मृत्यु भी उसे नहीं रोक पाई, और वो आगे बढ़कर हमारे लिए आज भी स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। आगे बढ़कर उसने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला। आइए हम परमेश्वर के वचनों पर विचार करेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आज की आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जीवित परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम उसकी आराधना करेंगे, हम अपनी भेंटें उसे चढ़ाएंगे, अपने हृदय का धन्यवाद उसे प्रदर्शित करेंगे, और जो कुछ उसने हमारे लिए किया, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करके दे दिया, उसे हम स्मरण करेंगे। परंतु उसके साथ साथ उस जीवित आशा को लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें इस सभा में मिलेगी, आज की सहभागिता में मिलेगी। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीषित करे, आप में से हर एक को प्रेरणा दे, और आपके साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम आराधना में आगे जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी दयावंत परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्रभु इस दिन में आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, इस दिन को दिखाने के लिए प्रभु जी, इस आराधना में सहभागी होने के लिए परमेश्वर, हम हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस संपूर्ण आराधना को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम जब गीतों को गाते हैं खुदावन, जब तेरे वचन से सुनते हैं परमेश्वर, जब हम तेरी ब्यारी में शामिल होते हैं खुदावन, होने दे तेरी आशीष हमारे जीवनों पर होने वाली हो सके। इस सब पूर्ण आराधना पर प्रभु जी आपकी आशीष, आपका अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार से भजनकार कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो और जय जयकार करते उसके सम्मुख आओ। आइए हम सब मिलकर उसी तरह से, जिस तरह भजनकार कहता है, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम स्तुति करें, हम गीतों को गाएं। आइए हम खड़े हो जाएं, हम हाथों को उठाएं, हम ताली को बजाएं, परमेश्वर की आराधना करें और हम उसकी गीतों को गाएं। कुछ भी मुझमें है उसको धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य
यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। आओ मिलकर चले, यीशु तो है हमारा। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। आओ मिलकर चले, यीशु तो है हमारा। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है। शैतान से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। शैतान से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यीशु के नाम से हम संसार जीत लेंगे। शैतान से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यीशु के नाम से हम संसार जीत लेंगे। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम सब एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो कि विषमताओं का समय है, कठिनाइयों का समय है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो कि शापित संसार है, जिस पर परमेश्वर का शाप है। आदम और हवा ने जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उसका परिणाम आज भी पीढ़ियों तक मानव जाति भुगत रही है।
और इसलिए इस संसार में अंधकार का दौर आता है, इसलिए इस संसार में मृत्यु है, इसलिए इस संसार में विषमताएं हैं, और इसीलिए हमारी जिंदगियों में अनापेक्षित होता है। अनापेक्षित का अर्थ जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की, जिसके विषय में हमने कभी सोचा नहीं, जिसके विषय में मानसिक रूप से हम कभी तैयार नहीं हुए थे, ऐसी घटना हमारे जीवनों में घटते हुए हम देख रहे हैं। सब तरफ मानो भय का वातावरण है, मृत्यु का अंधकार छाया हुआ है। परंतु जो बात हमें आज गौर करना है वो ये कि ऐसे समय में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। कठिन से कठिन समय में, दुखद से दुखद समय में मैं और आप निश्चित रूप से ऐसे समय से गुजरे हैं जहां हमारे प्रिय उठा लिए गए। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम आयु में कोई चला जाएगा, आज यहां है, कल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। कम उम्र में लोग जा रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस आ रहे हैं। सब जगह एक कठिन और जटिल स्थिति बनी हुई है। हमारे सामने अदृश्य शत्रु है और वास्तव में जो स्थिति है वो कठिन से कठिनतम होती जा रही है। अप्रत्याशित घटनाएं हमारी जिंदगी में होते हुए हम देख रहे हैं, और ऐसे समय में हम प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या यह परमेश्वर का प्रकोप है? क्या यह परमेश्वर की नाराजगी है? क्या परमेश्वर मानव को बताना चाहता है कि मैं हूं, तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, तुम अपने घमंड और अहम में, अहंकार में इतने अधिक ना खो जाओ कि तुम भूल जाओ कि एक छोटा सा अजीवित वायरस कितना खतरनाक सारे संसार के लिए हो सकता है। और ऐसे समय में हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। ऐसे समय में हम प्रश्न तो करते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की तरफ देखने का अवसर भी मिलता है। परमेश्वर के वचन में हम देखें तो हमें मिलता है कि बहुत से ऐसे अगुए हुए, परमेश्वर के महान सेवक हुए जो कि कठिन परिस्थितियों से गुजरे, जिनके जीवन में अनापेक्षित हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ। आप इब्राहिम के जीवन को देख लीजिए। उससे कहा गया जाकर के अपने बेटे इसहाक को बलिदान कर दे और निकल जा एक ऐसे स्थान की ओर जिसके विषय में वो जानता भी नहीं था। इसहाक के जीवन में देख लीजिए, यूसुफ के जीवन में, एलिय्याह के जीवन में, यहोशू के जीवन में, भविष्यवक्ताओं के जीवन में, ऐसे परमेश्वर के महान सेवकों के जीवन में अनापेक्षित घटता है और वो ऐसे अंधकार से भरे हुए समय से होकर के गुजरते हैं। जो प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? यहां तक कि परमेश्वर के भक्तों का जीवन भी कठिनाई से भरा हुआ होता है। बहुत से भक्त उठा लिए जाते हैं इस संसार से, अनायास वो चले जाते हैं। परमेश्वर की सेवा में लगे हुए लोग, युवा इस संसार से उठा लिए जाते हैं। बाइबल में नए नियम को यदि हम देखें तो बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस के जीवन में उसने कितनी यातनाओं को सहा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको भी मारा गया, उसको भी कुचला गया, उस पर पथरवाह किया गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको कैद में डाला गया, उस पर झूठे अपराध लगाए गए, उस पर पथरवाह किया गया। 3 बार समुद्री तूफानों में उसके जहाज टूट गए। अपने लोगों ने उसे धोखा दिया, उसका तिरस्कार किया। सब प्रकार की विषमताओं से, अप्रत्याशित समयों से वो गुजरा, पर अपने जीवन के अंत में वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, जो पाप रहित था, जो स्वयं परमेश्वर का एकमात्र पुत्र था, जिसमें संपूर्ण परमेश्वरत्व था और जो संपूर्ण मानव था। जब वो इस धरती पर आया तो वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी था, जिसकी एक आवाज से स्वर्गदूत आ जाते और सारे लोगों को जो उसकी हत्या करना चाहते थे उसको समाप्त कर देते।
परंतु प्रभु यीशु मसीह खामोशी से सब कुछ सहता रहा, यहां तक कि क्रूस पर उसने मृत्यु को भी सह लिया। सब प्रकार की कठिनाइयों से प्रभु यीशु मसीह गुजरा, सब प्रकार के संघर्षों से, चुनौतियों से, अपमान से, निंदा से, और अंत में झूठे आरोप लगा करके उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके साथ अन्याय हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। परंतु आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इस बात को हम जानते हैं, और आज भी हमारा प्रभु जीवता है। मैं एक व्यक्तिगत घटना की चर्चा आपसे कर रहा हूं। जिस घर में मैं बढ़ा पला, उस घर में एक छोटे से फ्रेम में एक प्रार्थना लगी हुई थी, और मेरे माता पिता उसको समझते थे। मैं छोटा था, मैं नहीं समझता था। अभी भी मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं। उसमें लिखा हुआ था कि हे परमेश्वर, जो बातें हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की क्षमता हमें दे। जिन बातों को हम बदल सकते हैं उनको बदलने का साहस हमें दे। और तीसरी बात जो लिखी थी वो ये कि दोनों बातों में अंतर करने की समझ मुझे प्राप्त हो। जिन बातों को बदल नहीं सकते उनको समझने की क्षमता, जिन बातों को बदल सकते हैं उनको समझने का साहस, और दोनों बातों में अंतर करने की समझ। आज इन्हीं 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, जो बातें हम बदल नहीं सकते, हे परमेश्वर उन्हें स्वीकार करने की क्षमता हमें दे। जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, जो गुजर गया उसको हम बदल नहीं सकते, जो गलतियां हमने की अतीत में उन्हें हम जाकर के सुलझा नहीं सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह में यह विलक्षण क्षमता है कि वो हमारे अतीत में जाता है और हमारे अतीत के अपराधों को अपने रक्त से शुद्ध करता है, और हमारे अतीत को वो दफना देता है, समाप्त कर देता है। और जब परमेश्वर हमको देखता है तो परमेश्वर को हम में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है। अतीत के पापों को हम स्वयं अपनी क्षमता से बदल नहीं सकते। हम इस बात को भी नहीं बदल सकते कि हमारे माता पिता कौन है, हम कैसे दिखते हैं, इसको भी हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते। थोड़ा बहुत मेकअप करके लोग आजकल कुछ सर्जरी करके अपने उम्र को छुपाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, परंतु हम अपनी उम्र को नहीं बदल सकते। हमारे शरीर की जो स्थिति है उसको हम सुधार कर सकते हैं, परंतु जो हम हैं, बहुत सी बातें हैं उनको हम बदल नहीं सकते। दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है उसको हम बदल नहीं सकते, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए, कितनी बार किसी दूसरे के गलत निर्णय का असर उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली दबाव में, परेशानियों में, असमंजस की स्थिति में, जिंदगी में परेशान होकर के, परंतु उस व्यक्ति की पत्नी को या उसके पति को, उसके बच्चों को, उसके माता पिता को उन पीड़ाओं से, उन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, वरन उनका जीवन और कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है, नशे की आदत से वो ग्रसित हो जाता है, तो उन सब बातों का प्रभाव निर्दोष और इनोसेंट लोगों को भुगतना पड़ता है। किसी ने कहा है कि ये जिंदगी जो है वो ताश के पत्तों के समान है, ताश के पत्तों के खेल के समान है। जो पत्ते आपके हाथ में हैं, जो समय आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, जो कुछ आपके हाथ में है, उन्हीं से आपको इस जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के कदम बढ़ाना पड़ेंगे। आप तो चाहेंगे कि ताश के खेल के समान आपके पास अच्छे से अच्छे ताश के पत्ते आए, परंतु अगर आपके पास वो अच्छे पत्ते नहीं हैं, छोटे पत्ते हैं, तो हम उनको बदल नहीं सकते। उन्हीं के साथ हमको उस खेल को खेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ताश का खेल उचित है, उसको किस तरीके से खेला जाता है, उसका कैसे दुरुपयोग किया जाता है, वो अपने जगह अलग बात है। परंतु मैं जो कह रहा हूं, जो हमारे पास है,
जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जिन परिस्थितियों में हम पाए जाते हैं, जो हमारे सामने है, जो वर्तमान की विषमताएं हमारे सामने है, उनसे हमें जूझना है, उन्हीं के साथ हमको आगे बढ़ना है, उन्हें चुनौतियां समझकर उनको सुलझाने का प्रयास करना है, उन परिस्थितियों से कुछ सीखना है और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलते जाना है। एक बहुत बड़े प्रचारक हुए और मैं उस अंतर्राष्ट्रीय सभा में था और वो संदेश दे रहे थे और उन्होंने अपनी गवाही दी और उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता सेना में थे तो वो युद्ध में गए हुए थे और उस समय उनकी माता के अनैतिक संबंध किसी व्यक्ति से हो गए और उन्होंने कहा कि उन अनैतिक संबंधों के परिणाम के अनुसार मैं एक अपने पिता की नाजायज औलाद हूं। परंतु जो बात वो कह रहे थे वो ये कि जो कुछ बीत गया, जो अतीत है, उसके आधार पे मैं नहीं जीता, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर, उस जीवित आशा के आधार पर, उस अनंत की आशा के अधिकार पर, उस प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर जीता हूं। क्योंकि अब जो स्थिति है, जो मेरे पास है, उसके आधार पर मैं जीता हूं। मेरी माता ने क्या किया, गलत किया, सही किया, नैतिक बात थी, अनैतिक बात थी, उस चीज को मैं बदल नहीं सकता, परंतु मैं वर्तमान को बदल सकता हूं। वर्तमान में अपने स्वभाव को, अपनी मानसिकता को, अपने निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो जाए और इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल करके लाए, तो मूसा ने बहुत से बहाने बनाए। मूसा ने कहा, मैं वहां जाकर के कैसे कह सकता हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझसे बोलते नहीं बनता, मेरी जुबान लड़खड़ाती है, उतने बड़े शक्तिशाली राजा के सामने मेरी क्या औकात होगी। परमेश्वर उससे कहता है, तेरे हाथ में क्या है। निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 2 आयत में परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है। मूसा, तू सोच रहा है कि तेरे पास क्या नहीं है, परंतु तू ये देख कि तेरे हाथ में क्या है। और उसी के आधार पर हम इस बात को देख सकते हैं कि मूसा कहता है, मेरे हाथ में ये लाठी है और ये लाठी है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर कहता है, इस लाठी का मैं इस्तेमाल करूंगा, इस लाठी से मैं अपनी जीवित सामर्थ्य दिखाऊंगा, इस लाठी से समुद्र को 2 भागों में मेरी सामर्थ्य विभाजित करेगी, इस लाठी से बहुत से आश्चर्य कर्म होंगे। कितनी बार हम ये काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं, काश, काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता, काश हमने ये निर्णय ना किया होता, काश हमने उनसे ऐसा कह दिया होता। परंतु ये सारी बातें निरर्थक है, ये सारी बातें जो हम बदल नहीं सकते, हम उनमें उलझे रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया था और उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे। परंतु परमेश्वर हमसे कहता है, तेरे हाथ में क्या है। अतीत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो वर्तमान में है, जो तेरे हाथ में है, वो तुझे परमेश्वर को समर्पित करना होगा और उसके आधार पर परमेश्वर के सामर्थ्य से तुझे आगे बढ़ना होगा। तो पहली बात जो हमें समझना है वो ये कि परमेश्वर हमको उन बातों की समझ दे जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन बातों को हम समझ सकें और उन बातों में हम उलझे ना रहें, हम अतीत की ओर पीछे मुड़ करके हमेशा देखते ना रहें। दूसरी बात, जो बातें बदली जा सकती हैं, उन बातों को परिवर्तित करने का साहस परमेश्वर तू मुझे प्रदान कर। जो बदल सकते हैं उनकी ओर हमारा ध्यान जाए, हमारा ध्यान उन बातों पे जाए जो सुधारी जा सकती हैं। किसी ने गलत कहा, किसी ने गलत किया, वो तो बीत गया, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। पौलुस कहता है अपनी लेखनी में कि मैं जैसी भी स्थिति में हूं ठीक हूं, पर जो बात है वो ये कि यहां तक कि मैं कैद में हूं, पर कैद में रहते हुए भी कैसर की सेना के लोगों पर प्रकट हो गया है कि जीवित प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस प्रभु यीशु मसीह की गवाही
लोगों पर प्रकट हुई है। ये हाथों की बेड़ियां, ये सलाखें प्रभु यीशु मसीह की गवाही को रोक नहीं सकती। ये जान गए हैं ये लोग, कैसर की सेना के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही प्रकट हुई है। इन हथकड़ियों को तो मैं तोड़ नहीं सकता, इन सलाखों के पीछे तो मैं पड़ा हुआ हूं, पर हां, ये तो कर सकता हूं कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता सकता हूं, सुना सकता हूं। अनंत जीवन की स्वच्छंदता का एहसास उनकी आत्मा में हो जाए, उन सैनिकों के जीवन में हो जाए, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। जो कैद में हैं उनके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, कि मेरे चारों ओर सलाखें हैं, मेरे हाथों और पैरों में बेड़ियां हैं, मेरी मृत्यु निकट है, पर वो कह रहा है जहां मैं हूं, जो मैं हूं, जिस स्थिति में मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही मेरी देह से होती रहेगी। इसलिए कई बार हमको अगर परिस्थितियों को बदलना है तो हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। कि बहुत सी बातें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो अतीत के साथ व्यतीत हो गई, परंतु जो वर्तमान की बातें हैं हमको बदलना है। और हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही देना है। परमेश्वर ने हमको भेजा है कि हम अंतर लाएं। परमेश्वर ने हमको भेजा है कि हम उनसे प्रेम करें जो प्रेम करने के योग्य नहीं है, उनको क्षमा करें जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, उनको उठाएं जो पापों में गिर गए हैं, उनको अवसर दें जिनको बार बार संसार के लोगों की तरफ से, संसार के अपने लोगों की तरफ से जिनको तिरस्कार मिला है, उनको हम उठाएं, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रेरणा दें और कहें कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह प्रभु है। वो आज भी तुम्हारे और मेरे पापों से हमको मुक्ति दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। कुछ तो हम बदल सकते हैं, पर बात यही है कि हम स्वयं को तो बदलें। मेरे एक शिक्षक कहा करते थे कि हमारे लिए त्रासदी की बात यह है कि जो हाथ साफ नहीं है, जो हाथ गंदे हैं, वो सफाई का प्रयास कर रहे हैं। द अनक्लीन हैंड्स आर ट्राइंग टू क्लीन दिस कंट्री। जो लोग शैतान का अस्त्र बने हुए हैं वो परमेश्वर की सेवा करने का दावा कर रहे हैं। जो लोग खुद भटके हुए हैं वो दूसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो लोग स्वयं दिवालिये हो चुके हैं वो आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। जो लोग स्वयं खो गए हैं वो उद्धार की शिक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने नए जन्म का अनुभव अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में किया नहीं, वो लोग जीवन की राह बता रहे हैं। किसी विख्यात कवि ने कहा, झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो। यशायाह नबी के 6वें अध्याय में वर्णन है, लिखा हुआ है, जिस समय उज्जियाह राजा मरा तो मैंने परमेश्वर को बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और तब यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता का एहसास किया और तब उसने अपने हृदय को देखा, अपने होठों को देखा और इस बात का एहसास किया कि उसे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और तब वो कहता है कि हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। तब लिखा हुआ है, एक सराफ आता है और आग का अंगारा उठाता है और उस आग के अंगारे से यशायाह नबी के होठों को पवित्र करता है और उसके बाद वो पश्चाताप की प्रक्रिया से गुजरता है और तब फिर वो परमेश्वर की सेवा का कार्य अपने ऊपर लेता है। पश्चाताप के बाद जीवन में परिवर्तन आ जाता है। पहले होंठ तो शुद्ध हो तब तो मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, नहीं तो मैं तो नाश हो जाऊंगा। परिवर्तन करने का साहस भी जब आएगा, जब हम में परिवर्तन होगा, प्रेम करने में हम सक्षम होंगे, जब हमारे हृदय में प्रेम होगा, हम दूसरों को पवित्रता के विषय में बता सकेंगे। जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की शोभा
वर्णित कर सकेंगे जब हमारी जिंदगियों से उस प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी। जब हम में वो साहस आएगा तो हम गोलियात जैसे दानवों का सामना करके उनको परास्त करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तीसरी और अंतिम बात कि हम जो बातें बदल नहीं सकते और जो बातें बदल सकते हैं उनमें अंतर करने की समझ को प्राप्त कर सकें। अक्सर हम कुंठित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लगता है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अतीत में उलझे हुए हैं और उस अतीत से हमको निकलना है और समझना है कि जिन परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते उन बातों को छोड़ना है। परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह का उजियाला हमारे साथ है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है। इसलिए भविष्य के लिए अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में परिस्थितियों को बदलने की क्षमता और सामर्थ परमेश्वर की ओर से हमको मिलेगी और तब हम आगे बढ़ जाएंगे। इन बातों को ना सोचें कि अतीत में कैसा हुआ था, परंतु यह सोचें कि भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। और उसके लिए सबसे प्रमुख बात यह कि हमें दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को ही बदलना पड़ता है। हम दूसरे के व्यवहार को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। परंतु ये मूलभूत बात हम समझ नहीं पाते। यदि कोई गाड़ी चला रहा है और उसकी दृष्टि मात्र रियर व्यू मिरर पर है, छोटे वाले उस आईने पर है जिससे पीछे दिखाई देता है, तो होगा क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने वाले को चोट पहुंचेगी, स्वयं को चोट पहुंचेगी। और इसलिए आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम अतीत को देखें और उसमें उलझे रहें, परंतु हमको बढ़ जाना है। परमेश्वर अपने दास यहोशू से कहता है कि मेरा सेवक मूसा मर चुका है, परंतु अब तू अपनी कमर कस ले, तेरा मन कच्चा ना हो, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। और यही हमको जिंदगियों में सीखना है कि परमेश्वर की शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, उसके उदाहरण से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको बस जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और जो कुछ हम भलाई कर सकें, जिस भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का, उसके प्रेम का संदेश पहुंचा सकें, हम पहुंचाते रहें। और यही बात प्रमुख होती है। काश परमेश्वर हमको इस बात की समझ दे कि कौन सी बातें हैं जिनको हम बदल सकते हैं, कौन सी बातें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थितियां हैं जो बदली नहीं जा सकती, कुछ बातें हैं जो बदले नहीं जा सकते, कुछ नियम हैं जो बदले नहीं जाते, कुछ गलतियां हैं अतीत की जिनको हम बदल नहीं सकते। परंतु कौन सी बातें हैं जो हम बदल सकते हैं, जिनसे हमारा जीवन बदलेगा, हमारे परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे परिवार के जीवन पर असर पड़ेगा, हमारे जीवन से, हमारे शब्द से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रयासों से बहुतों के जीवन पर असर पड़ेगा। जब हम इन दोनों बातों में अंतर करना सीख जाएंगे, तब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी कि हम ये कह सकें कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं जीऊं चाहे मरूं, मेरी यही कामना है कि मेरी देह से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। परमेश्वर हमें समझ दे कि बहुत सी बातें हम बदल नहीं सकते, उनको छोड़कर हमको आगे बढ़ जाना है। और जिन बातों को हम बदल सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके उनको बदलना है और आगे बढ़ते जाना है। चाहे कितना भी अंधकार हो, चाहे कैसा भी तूफान हो, परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम विश्वास योग्यता से आगे बढ़ेंगे तो उसकी सामर्थ्य हमारे साथ है और जिंदगी में हम विजयी होंगे। और जीवन के बाद हम उस भवन में प्रवेश कर सकेंगे जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, अपने परिश्रम करने वालों के लिए, अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए तैयार किया है। आइए अंत में हम भी इसी प्रार्थना को दोहराएं कि हे प्रभु, हमें क्षमता दे कि जो बातें हम बदल नहीं सकते उन्हें हम स्वीकार करें। प्रभु, हमें साहस दे कि जिन बातों को हम बदल सकते हैं उनको हम बदल सकें तेरी सामर्थ्य से।
और प्रभु हमें समझ दे कि इन दोनों में अंतर कर सके, ताकि जिंदगी में तेरे मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और हमारी जिंदगियों से तुझे महिमा मिले, तुझे आदर मिले, तुझे सम्मान मिले, क्योंकि तू ही केवल प्रशंसा और सम्मान और आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस प्रेरणादायक एवं आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम आराधना के केंद्र भाग में पहुंच चुके हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण करेंगे, और जब उसकी मेज तैयार की जाती है तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस ठहराई हुई मेज में आप सभी का स्वागत है। हम उस परमेश्वर के प्रेम और त्याग और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सभी के खातिर दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के पीछे उसने ब्यारी में से कटोरा लिया और अपने चेलों को देकर कहा, लो इसे पियो, यह वह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। और जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस प्रभु की मेज में शामिल हों, उसके आमंत्रण को स्वीकारें
हम जहाँ कहीं भी हों इस रोटी को लेकर धन्यवाद दें और इस कटोरे पर परमेश्वर की आशीष मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। और पिता परमेश्वर, वो यहाँ आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमको धर्मी ठहराने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। उस त्याग और उस प्रेम और उस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इस रोटी को खाते हैं और इस दाखरस पीते हैं, पिता परमेश्वर आप हमें आशीषित करें। हर बात में धन्यवाद देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों और हम जहाँ कहीं भी हों परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में मांगें। परमेश्वर हम सबों पर अपनी आशीष बनाए रखे, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे और कोरस के पश्चात परमेश्वर पिता की आशीषों के साथ हम अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सारी आशीषों के देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, तूने हमारे लिए ये व्यवस्था करवाई कि आज हम तेरी उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस व्यवस्था को अंजाम देने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सर्विस के लिए, आज के जो भी गाने हमने गाए हैं, जो भी वचन पढ़ा गया और जो वचन का बीज हमारे मनों में बोया गया, प्यारे परमेश्वर उसको आशीषित करना, वो फलवंत हो और बहुतों को उन फलों के द्वारा आशीष मिल सके। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आराधना पे तेरी उपस्थिति हमने महसूस की है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो अपने अपने स्थानों से देख रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सबको आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तूने अभी तक हम सबको सुरक्षित रखा है और इस महामारी के दौर में भी तू हमारे साथ रहा है, हमारी अगुवाई करी है प्यारे पिता परमेश्वर। आगे भी एक एक जन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने कलीसिया को, अपने शहर को, अपने देश को और पूरे संसार को प्यारे पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा ले प्यारे पिता परमेश्वर। और आगे जो भी दुख तकलीफें आती हैं, हम जानते हैं तेरा आना निकट है प्रभु, हम बाट जोह रहे हैं। हमको ऐसी शक्ति दे कि हम तेरे आने का इंतजार करते रहें और अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। सारी बातों में, सारी आराधना में एक बार फिर तुझे धन्यवाद के साथ आशीष चाहते हुए इस दुआ को तेरे प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस आराधना के लिए और परमेश्वर की आशीष हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।